हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जैसे 9th 10th 11th एंड 12th एंड अदर कंपटीशन। उसमें बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो फार्मूलों को कैसे याद रखें। फार्मूला याद करने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती है। इस फॉर्मूले को हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, जिसको आप बहुत ही आसानी से उस फॉर्मूले को आप लोग अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। उस फॉर्मूले को बैठाने के लिए आप लोग पहले भी, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उस वीडियो में आप लोगों ने उसको देखा, जिसमें हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था एक ट्रायंगल बना के। चलिए आज हम लोग उस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करके उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि थीटा के ठीक सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं बेस, और हाइपोटेनस ये आपका हो गया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H बाई बी, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है H बाई पी। ये हम लोग तो जानते हैं, लेकिन इसके आगे जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोगों को याद रखने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए जैसे इस फिगर को बना के हम लोगों ने इस फॉर्मूले को निकाला, उसी तरह एक छोटा सा फिगर हम लोग और बना के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उस फिगर को हम लोग करते हैं हेक्सागन। चलिए ये फिगर है हेक्सागन का, हम लोग फिगर बनाते हैं। हेक्सागन बनाएं, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को इनके डायगोनल से डायगोनल इनका मिला देते हैं। तो ये इसका डायगोनल हो गया, ये आपका इसका डायगोनल हो गया, ये पॉइंट इसका डायगोनल हो गया। शुरुआत होता है साइन थीटा से, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। देखिए ये डायगोनल है। हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे पहले कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर हम लोग करते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं तो हम लोगों को क्या फाइंड होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P बाई एच, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H बाई P, यानी P से P, S से H कट गया, इसका वैल्यू 1। इसी तरीके से इनके अपोजिट को अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला तैयार हुआ। इसके बाद हम लोगों का आता है कि हम लोग साइन थीटा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करें, वो फॉर्मूला कैसे याद रखें कि कहाँ पे प्लस होता है और कहाँ पे माइनस होता है। उससे पहले एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, इस फिगर में अगर आप बनाते हैं तो इसमें हम वैल्यू कैसे रखें कि साइन किधर रखेंगे, कॉस किधर रखेंगे। तो बस इसमें से एक सिंपल सा आप लोग बस ये याद रखिएगा कि कॉस वाला जितने भी होते हैं, यानी कि सी वाले जितने हैं वो हमेशा राइट साइड, सी वाले जो होंगे वो हमेशा राइट साइड ही आप लोग रखिएगा इस फिगर को बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए इसी फिगर से हम सारे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
कि 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिए। जब हम लोग 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, तो अब यहाँ से हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? तो 1 लिख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लॉकवाइज, इसको एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग प्लस यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्लॉकवाइज हुआ। अब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एंटी क्लॉक यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका जो है ये है क्लॉकवाइज, ये निकाले हम लोग क्लॉकवाइज, और इसको हम लोग निकाले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फॉर्मूला देखिए, इससे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्लॉकवाइज में ही अभी हम लोग चलेंगे, क्लॉकवाइज देखिए, साइन थीटा अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है टेन थीटा का अगर हम लोग को फॉर्मूला चाहिए, तो टेन थीटा क्लॉकवाइज में हम लोग साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ई बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। इसको सॉल्व करते हैं, पी बाई एच इंटू एच बाई बी। हम लोग को फाइंड आउट होता है पी बाई बी, जो फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का होता है। इसी तरीके अगर हमको साइन थीटा का फाइंड आउट करना है, साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। अगर कॉस को निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। कॉट हो गया, कॉस हो गया, कॉट को आपको फाइंड आउट करना है, कॉट को फाइंड आउट करना है, तो कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। अगर कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सेक थीटा बाई टेन थीटा। ये हम लोग क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करें। ये क्लॉकवाइज था, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा है, सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा। कॉसेक निकालना है,
कॉसेक निकालना है तो कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा निकालना है तो साइन थीटा बाई टेन थीटा। इस तरीके से हम लोग ये सारा फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि टेबल हम लोग कैसे याद करें। उस टेबल को याद करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है, उस मेथड को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको हम लोग फिगर बनाते हैं बोर्ड पे। ये हमने एक फिगर बनाया हैंड का, इसको हम लोग का लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो एक चीज़ याद रखिएगा, साइन को हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे और कॉस को हम लोग एंटी क्लॉक लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और हम लोग जानते हैं कि tan इज इक्वल टू जो होता है वो होता है साइन बाई कॉस। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग साइन 30 डिग्री का बात करते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 ये है आपका 30 डिग्री। तो साइन 30 के बाद जो है हम लोगों के पास कितना वैल्यू बचता है क्लॉकवाइज में, साइन में हम लोग क्लॉकवाइज, इस 30 आपका यहाँ है, इसके बाद जो उंगली है वो कितनी है आपकी 1, इसको आप लोग √1/2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर हमको निकालना है कि साइन 45 का वैल्यू, तो साइन 45 का वैल्यू ये है आपका, तो साइन 45 ये है, तो इसके बाद कितनी 1 2, यानी कि √2/2, √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 यानी कि 1/√2। इसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, साइन 60 डिग्री यहाँ पे है, इसके बाद कितनी उंगली बचती है हम लोग के पास 1 2 3, यानी कि रूट में लेके 2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। अगर हमको अब कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कॉस के वैल्यू के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि साइन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है, कॉस 30 डिग्री यानी कि 30 के बाद कितनी उंगली बचती है 30, यहाँ पे क्लॉकवाइज। हम लोग साइन के लिए क्लॉकवाइज ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे थे और कॉस के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि 30 ये है आपका वैल्यू कितना बचता है 1 2 3, यानी कि √3/2। cos 60 के बाद ये है आपका, यानी कि 1 √1/2, यानी कि 1/2। cos 90 में 1, बचेगा कितना, उसके ऊपर कुछ बचता नहीं है 0, यानी कि 2, यानी कि इसका वैल्यू 0। इस तरीके से हम लोग साइन कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकाल दिए तो अब हम लोग को बात पूछा जाता है कि tan का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग साइन 30 का वैल्यू जानते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से अब हम लोग को tan 30 का वैल्यू चाहिए
तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू बाई कॉस 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना आया, साइन 30 का वैल्यू आया 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 इसको हम लोग पलट दें तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू आया वो मेरा क्या आया 1/√3। इस तरीके से हम लोग सारा फॉर्मूला जो वैल्यू है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।